सभी के लिए है जो जीवन में संघर्षों, असफलताओं, आर्थिक दबावों और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं या रखने की सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग चमत्कार की तलाश में बाजार में उतरते हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार भीतर से शुरू होता है। जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने धन को लक्ष्य नहीं बल्कि साधन बताया। उन्होंने कहा कि विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो पहाड़ हिल सकते हैं, पर उन्होंने यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी, धैर्य और संयम के बिना विश्वास अधूरा है। ट्रेडिंग का संसार समुद्र की लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, और जो व्यक्ति हर लहर को चमत्कार समझ लेता है वह जल्दी डूब जाता है, पर जो व्यक्ति नाव को संतुलित रखना सीख लेता है वही किनारे तक पहुंचता है। यह स्क्रिप्ट किसी जादुई फार्मूले की घोषणा नहीं करती बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन की बात करती है जो किसी भी व्यापारी को स्थिर और सफल बना सकता है। जब कोई व्यक्ति लालच में निर्णय लेता है तो उसका मन भय से भर जाता है, और जब भय से निर्णय लेता है तो वह अवसर खो देता है। इसलिए सबसे पहला चमत्कार है मन पर नियंत्रण। यीशु ने क्षमा सिखाई, और ट्रेडिंग में क्षमा का अर्थ है स्वयं को क्षमा करना जब कोई ट्रेड गलत हो जाए, क्योंकि हर गिरावट अंत नहीं होती बल्कि सीख का अवसर होती है। उन्होंने प्रेम सिखाया, और यहाँ प्रेम का अर्थ है अपने लक्ष्य से सच्चा समर्पण, न कि रातों रात अमीर बनने की अधीर इच्छा। उन्होंने धैर्य सिखाया, और बाजार धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि कोई व्यक्ति हर छोटे उतार चढ़ाव पर घबरा जाए तो वह अपने ही निर्णयों से हार जाता है, पर जो व्यक्ति रणनीति बनाकर चलता है, जोखिम को सीमित रखता है और अनुशासन का पालन करता है, वही धीरे धीरे स्थिर लाभ की ओर बढ़ता है। सच्चा चमत्कार यह नहीं कि एक ही दिन में खाता दोगुना हो जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति वर्षों तक टिके रहकर निरंतर बढ़ता रहे। यीशु ने कहा था कि जो छोटा काम विश्वासयोग्य होकर करता है उसे बड़े काम की जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए छोटे लाभ को भी सम्मान दो, छोटे नुकसान से भी सीखो, और अपने पूंजी की रक्षा को प्राथमिकता दो। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वह यह भी समझे कि प्रार्थना का अर्थ परिश्रम से बचना नहीं बल्कि परिश्रम को सही दिशा देना है। बाजार में प्रवेश करने से पहले अध्ययन करना, चार्ट को समझना, जोखिम प्रबंधन अपनाना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे जीवन में सत्य, संयम और करुणा। कई लोग चमत्कार की खोज में संकेतों के पीछे भागते हैं, पर असली संकेत अनुशासन है। जब आप हर दिन एक निश्चित योजना के साथ ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं, लालच में लक्ष्य नहीं बदलते और भय में योजना नहीं तोड़ते, तब धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। याद रखो कि धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन आपका स्वामी बन गया तो आप शांति खो देंगे, पर यदि आप धन को साधन की तरह उपयोग करेंगे तो आप संतुलन बनाए रखेंगे। यह संदेश यह नहीं कहता कि बाजार में जोखिम नहीं है, बल्कि यह कहता है कि जोखिम को समझकर, सीमित करके और स्वीकार करके आगे बढ़ो। हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो, क्योंकि कृतज्ञ मन लालच से मुक्त होता है। हर हानि को सीख समझो, क्योंकि सीख भविष्य का लाभ बनती है। हर लाभ पर विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार अगली गलती का बीज होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पहचान को केवल ट्रेडर तक सीमित मत करो। आप पहले एक इंसान हो, एक परिवार का हिस्सा हो, एक समाज का अंग हो। यदि ट्रेडिंग आपके जीवन को असंतुलित कर रही है तो रुककर पुनः विचार करो। सच्चा चमत्कार संतुलन है। यदि आप विश्वास, अनुशासन, अध्ययन, धैर्य और विनम्रता को एक साथ जोड़ते हैं तो परिणाम धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक बिजली की तरह नहीं गिरता बल्कि सूर्योदय की तरह आता है, धीरे धीरे, शांत पर स्थायी।
और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर हुआ था। यही संदेश है कि विश्वास रखो पर अंधविश्वास नहीं, मेहनत करो पर अधीरता नहीं, जोखिम लो पर लापरवाही नहीं, लाभ कमाओ पर मानवता नहीं खो। जब इन सिद्धांतों पर चलोगे तो तुम्हारी यात्रा सुरक्षित, संतुलित और प्रगतिशील होगी, और यही वास्तविक चमत्कारी मार्ग है। यह एक नया प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ट्रेडिंग संदेश है जो विश्वास, अनुशासन और आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन और कार्य में लागू करते हैं तो हमें समझ आता है कि सच्चा चमत्कार बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रारंभ होता है। बहुत से लोग बाजार में प्रवेश करते समय यह सोचते हैं कि कोई गुप्त संकेत, कोई रहस्यमय तरीका या कोई चमत्कारी फार्मूला उन्हें तुरंत धनवान बना देगा, परंतु वास्तविकता यह है कि बिना धैर्य, बिना अनुशासन और बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ट्रेडिंग समुद्र की लहरों की तरह है, कभी शांत तो कभी तूफानी, और जो व्यक्ति हर लहर के साथ अपनी दिशा बदलता है वह जल्द ही थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपनी रणनीति और अपने जोखिम प्रबंधन पर अडिग रहता है वही धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करता है। यीशु ने सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पर्वत हिल सकते हैं, पर उन्होंने यह भी बताया कि विश्वास के साथ कर्म आवश्यक है। इसलिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, अध्ययन करना भी आवश्यक है। केवल आशा रखना पर्याप्त नहीं, योजना बनाना भी आवश्यक है। केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं, अनुशासन निभाना भी आवश्यक है। जब एक ट्रेडर लालच में आकर लक्ष्य बढ़ा देता है तो वह अपने ही निर्णयों को कमजोर कर देता है, और जब भय में आकर समय से पहले बाहर निकल जाता है तो अवसर खो देता है। इसलिए सबसे पहला चमत्कार है भावनाओं पर नियंत्रण। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर गलती भविष्य की समझ को मजबूत करती है। यदि किसी दिन लाभ हो जाए तो अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार विनम्रता का पाठ सिखाने में देर नहीं करता। सच्चा चमत्कार यह नहीं कि एक ही दिन में पूंजी दोगुनी हो जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति वर्षों तक टिके रहकर निरंतर प्रगति करे। छोटे लाभों का सम्मान करना, छोटे नुकसान को सीमित रखना और बड़े अवसर की प्रतीक्षा करना ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। जब आप हर दिन अपने मन को शांत रखकर चार्ट देखते हैं, जब आप बिना जल्दबाजी के निर्णय लेते हैं, जब आप अपनी पूंजी की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। धन को लक्ष्य मत बनाओ, उसे साधन समझो। यदि धन ही आपका उद्देश्य बन गया तो आप शांति खो देंगे, पर यदि शांति और संतुलन आपका उद्देश्य है तो धन भी धीरे धीरे आपके पास टिकेगा। यह मार्ग त्वरित नहीं है पर स्थायी है। यह चमकदार नहीं है पर गहरा है। यह शोर नहीं करता पर परिणाम देता है। हर सुबह कृतज्ञता से शुरुआत करो, हर रात आत्ममंथन के साथ समाप्त करो, और हर निर्णय से पहले अपने मन से पूछो कि क्या यह निर्णय अनुशासन पर आधारित है या भावनाओं पर। जब आप अपने अंदर ईमानदारी रखते हैं तो बाजार भी आपको ईमानदारी से उत्तर देता है। यदि आप लगातार सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और धैर्य रखते हैं तो परिवर्तन अवश्य आता है। यह परिवर्तन अचानक बिजली की तरह नहीं आता, बल्कि सूर्योदय की तरह धीरे धीरे फैलता है। आप पाएंगे कि पहले आपका मन स्थिर हुआ, फिर आपके निर्णय सुधरे, फिर आपके परिणाम बेहतर हुए, और अंततः आपकी यात्रा संतुलित हो गई। यही सच्चा चमत्कार है कि व्यक्ति पहले स्वयं को बदलता है और फिर परिस्थितियां बदलती हैं। याद रखो कि हार असफलता नहीं बल्कि मार्गदर्शन है, गिरना अंत नहीं बल्कि सीख है, और प्रतीक्षा करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है।
यदि आप विश्वास, अनुशासन, अध्ययन, धैर्य और विनम्रता को एक साथ जोड़ते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग केवल आय का साधन नहीं रहेगी बल्कि आत्मविकास का माध्यम बन जाएगी। यही संदेश है कि अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपने जोखिम को सीमित करो और अपने विश्वास को स्थिर रखो। क्योंकि जब भीतर संतुलन स्थापित होता है, तभी बाहर सफलता स्थायी बनती है, और यही वास्तविक चमत्कारी मार्ग है जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो धैर्य और सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यह एक नया और गहरा प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण के माध्यम से जीवन और ट्रेडिंग दोनों को संतुलित करने की दिशा दिखाता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को ध्यान से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि उन्होंने कभी त्वरित धन या बाहरी चमत्कार का वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने भीतर के परिवर्तन पर जोर दिया, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है। और जो व्यक्ति बाजार में केवल चमत्कार की उम्मीद लेकर प्रवेश करता है, वह अक्सर निराश होता है, पर जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का निश्चय करता है, वही धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलते हुए देखता है। ट्रेडिंग का संसार एक परीक्षा है जहां हर दिन भावनाओं का उतार चढ़ाव होता है, कभी लाभ की खुशी तो कभी हानि की पीड़ा, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। यदि मन लालच से भर गया तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं, और यदि मन भय से भर गया तो अवसर छूट जाते हैं। इसलिए पहला कदम है मन को शांत करना और स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करना। यीशु ने सिखाया कि विश्वास छोटा हो सकता है, पर यदि वह सच्चा है तो वह असंभव को संभव बना सकता है। और इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी छोटा पर स्थिर लाभ समय के साथ बड़े परिणाम देता है। बहुत से लोग एक ही दिन में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि बाजार धैर्य का सम्मान करता है, अधीरता का नहीं। जब आप बिना योजना के प्रवेश करते हैं तो परिणाम भाग्य पर निर्भर हो जाता है, पर जब आप अध्ययन और रणनीति के साथ प्रवेश करते हैं तो परिणाम संभावना पर आधारित होता है, और संभावना अनुशासन के साथ मिलकर स्थिरता बनाती है। हर ट्रेड से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह निर्णय नियमों पर आधारित है या भावनाओं पर? यदि नियमों पर आधारित है तो परिणाम चाहे जो हो आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। यदि भावनाओं पर आधारित है तो परिणाम अस्थिर होंगे और मन भी अशांत रहेगा। सच्चा चमत्कार यह नहीं कि बाजार अचानक आपके पक्ष में मुड़ जाए, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में स्थिर बने रहें। जब हानि हो तो उसे स्वीकार करो और उससे शिक्षा लो, जब लाभ हो तो विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार अगली गलती का कारण बनता है। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर फिर आएंगे, पर यदि पूंजी नष्ट हो गई तो अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जोखिम को सीमित रखना समझदारी है, स्टॉप लॉस का सम्मान करना आत्मनियंत्रण है, और लक्ष्य पर टिके रहना धैर्य है। जब आप प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास लालच को कम करता है, और आत्ममंथन का अभ्यास गलतियों को दोहराने से बचाता है। यदि आप हर दिन अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं तो धीरे धीरे सुधार स्वतः होने लगता है। याद रखो कि बाजार किसी का शत्रु नहीं है, वह केवल दर्पण है जो आपकी तैयारी और आपकी मनःस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर भी अव्यवस्था दिखेगी, यदि भीतर शांति है तो बाहर के उतार चढ़ाव भी आपको विचलित नहीं करेंगे। यही वह आंतरिक चमत्कार है जिसकी आवश्यकता है। जब आप अपने जीवन में संतुलन रखते हैं, परिवार को समय देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तो ट्रेडिंग भी अधिक स्पष्टता के साथ होती है। यदि पूरा ध्यान केवल धन पर होगा तो तनाव बढ़ेगा। एक विस्तृत आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से जीवन और ट्रेडिंग दोनों को संतुलित करने की दिशा दिखाता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उन्होंने कभी भी त्वरित धन
जादुई परिणाम या बाहरी चमत्कारों का वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को जगाने पर बल दिया, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है और बाहर की परिस्थितियां उसी के अनुसार ढलती हैं। बहुत से लोग बाजार में प्रवेश करते समय यह कल्पना करते हैं कि कोई विशेष संकेत, कोई रहस्य या कोई चमत्कारी तरीका उन्हें तुरंत सफलता दिला देगा, परंतु बाजार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो बिना तैयारी के आते हैं और उन लोगों को अवसर देता है जो धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग समुद्र की तरह है, जहां लहरें लगातार उठती और गिरती रहती हैं, और यदि नाविक हर लहर के साथ दिशा बदलता रहे तो वह कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचता, पर यदि वह अपने कंपास पर भरोसा रखे और संतुलन बनाए रखे तो अंततः किनारा मिल जाता है। इसी प्रकार एक ट्रेडर के लिए उसकी रणनीति उसका कंपास है और उसका अनुशासन उसकी पतवार। यदि मन लालच से भर जाए तो वह बिना संकेत के प्रवेश कर लेता है, और यदि भय से भर जाए तो समय से पहले बाहर निकल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा चमत्कार है मन की स्थिरता। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो परिणाम भी क्रमशः सुधरने लगते हैं। यीशु ने सिखाया कि जो व्यक्ति छोटे कार्यों में विश्वासयोग्य है उसे बड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए छोटे लाभों का सम्मान करो और छोटे नुकसान को सीमित रखो, क्योंकि पूंजी की रक्षा ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर फिर आएंगे, पर यदि पूंजी समाप्त हो गई तो अवसर भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए जोखिम प्रबंधन केवल नियम नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है, और जो व्यक्ति इस कवच को अपनाता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। बहुत से लोग एक दिन में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि बाजार अधीरता को दंडित करता है और धैर्य को पुरस्कृत करता है। जब आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, चार्ट को समझते हैं, अपनी गलतियों को लिखते हैं और उनसे सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव वह संपत्ति है जो किसी भी अस्थायी लाभ से अधिक मूल्यवान है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो उसे अपनी योग्यता पर प्रश्नचिह्न न बनने दें, बल्कि उसे सीख का अध्याय समझें। और यदि किसी दिन लाभ हो जाए तो अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार अगली भूल का बीज होता है। कृतज्ञता का अभ्यास आपको संतुलित रखता है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति लालच से दूर रहता है और संतुलित व्यक्ति स्थिर निर्णय लेता है। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है वही वास्तविक प्रगति करता है। जब आप हर सुबह यह निश्चय करते हैं कि आज केवल नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे और हर रात यह समीक्षा करते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो आप निरंतर विकास के मार्ग पर होते हैं। याद रखो कि बाजार किसी का शत्रु नहीं, वह केवल दर्पण है जो आपकी तैयारी और आपकी मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर के उतार चढ़ाव आपको विचलित करेंगे, पर यदि भीतर शांति है तो बाहर का शोर भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। यही आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। धन को लक्ष्य मत बनाओ, उसे साधन समझो, क्योंकि यदि धन ही उद्देश्य बन गया तो मन अशांत रहेगा, पर यदि उद्देश्य आत्मविकास और संतुलन है तो धन भी धीरे धीरे साथ आएगा। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में संतुलन आवश्यक है। यदि आप परिवार से दूर हो जाएं, स्वास्थ्य की अनदेखी करें और केवल स्क्रीन पर ही दृष्टि रखें तो अंततः थकान और तनाव बढ़ेंगे। इसलिए समय का संतुलन बनाए रखें, शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ निर्णय ले सकता है। जब आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपनी योजना पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे परिणाम आपके पक्ष में आने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि सूर्योदय की तरह धीरे धीरे फैलता है। पहले आपका मन स्थिर होता है, फिर आपकी आदतें सुधरती हैं, फिर आपके निर्णय परिपक्व होते हैं और अंततः आपके परिणाम स्थायी रूप से बेहतर होते हैं। यही वास्तविक
चमत्कार है कि व्यक्ति पहले स्वयं को बदलता है और फिर परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए विश्वास रखो पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम करो पर अधीरता नहीं, जोखिम लो पर लापरवाही नहीं, और लाभ कमाओ पर मानवता और संतुलन मत खो। जब ये सभी तत्व एक साथ मिलते हैं तो जीवन में भी शांति आती है और ट्रेडिंग में भी स्थिर प्रगति होती है। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य और सत्य के साथ चलने वालों को अंततः सफलता और संतुलन की ओर ले जाता है, जहां चमत्कार किसी अचानक घटना में नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आंतरिक विश्वास में प्रकट होता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी साधक को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखता रहे, बढ़ता रहे और संतुलित बना रहे। यह एक विस्तृत और गहन प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से जीवन और ट्रेडिंग दोनों को एक संतुलित दिशा देने का प्रयास करता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने दैनिक कर्मों में उतारते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने कभी भी बाहरी चमत्कारों पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का मार्ग बताया, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन मनुष्य के हृदय से प्रारंभ होता है और वही परिवर्तन धीरे धीरे उसके निर्णयों में दिखाई देता है। बहुत से लोग बाजार में प्रवेश करते समय यह आशा करते हैं कि कोई रहस्यमय संकेत, कोई विशेष सूत्र या कोई अचानक अवसर उन्हें रातों रात सफल बना देगा, परंतु सच्चाई यह है कि बाजार धैर्य की परीक्षा लेता है और अनुशासन का सम्मान करता है। ट्रेडिंग एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव निश्चित हैं, और यदि व्यक्ति हर उतार चढ़ाव को अंतिम सत्य मान ले तो वह स्थिर नहीं रह पाता, पर जो व्यक्ति दीर्घकालिक दृष्टि रखता है वही धीरे धीरे प्रगति करता है। जब मन लालच से भर जाता है तो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और जब मन भय से भर जाता है तो अवसर खो दिए जाते हैं। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को स्थिर करना, क्योंकि स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। यीशु ने यह सिखाया कि विश्वास के साथ कर्म आवश्यक है, इसलिए केवल आशा रखना पर्याप्त नहीं बल्कि तैयारी और परिश्रम भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना योजना के बाजार में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम संयोग पर निर्भर हो जाता है, पर यदि वह स्पष्ट रणनीति और जोखिम प्रबंधन के साथ आगे बढ़ता है तो उसके परिणाम संभावना और गणना पर आधारित होते हैं। और संभावना का विज्ञान अनुशासन से जुड़ा होता है। हर ट्रेड से पहले स्वयं से पूछो कि क्या यह निर्णय नियमों के अनुसार है या भावनाओं के अनुसार। यदि नियमों के अनुसार है तो परिणाम चाहे लाभ हो या हानि आप उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, पर यदि भावनाओं के अनुसार है तो परिणाम अस्थिर होंगे और आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। सच्चा चमत्कार यह नहीं कि एक ही दिन में खाता कई गुना बढ़ जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति वर्षों तक टिके रहकर स्थिर प्रगति करे। छोटे लाभों का सम्मान करना और छोटे नुकसान को सीमित रखना ही बड़े नुकसान से बचने का मार्ग है। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि पूंजी ही अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर बार बार मिलते हैं, पर यदि पूंजी समाप्त हो गई तो अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जोखिम को नियंत्रित करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप प्रतिदिन अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो धीरे धीरे अनुभव का भंडार बढ़ता है। और अनुभव वह संपत्ति है जो किसी भी अस्थायी लाभ से अधिक मूल्यवान होती है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय यह सोचें कि इससे क्या सीखा जा सकता है, और यदि लाभ हो जाए तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार अगली भूल का कारण बन सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास मन को शांत रखता है और शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। जब आप हर सुबह सकारात्मक संकल्प लेते हैं और हर रात आत्ममंथन करते हैं तो आपका दृष्टिकोण परिपक्व होता जाता है। याद रखो कि बाजार किसी का शत्रु नहीं
है वह केवल दर्पण है जो आपकी तैयारी और आपकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर की हलचल आपको विचलित करेगी, पर यदि भीतर संतुलन है तो बाहर की अस्थिरता भी आपको स्थिर रखेगी। यही आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। धन को साधन की तरह उपयोग करो, न कि लक्ष्य की तरह, क्योंकि यदि धन ही उद्देश्य बन गया तो शांति खो जाएगी, पर यदि उद्देश्य संतुलन और विकास है तो धन भी धीरे धीरे साथ आएगा। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप केवल स्क्रीन और चार्ट में खो जाएं और परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की उपेक्षा करें तो अंततः थकान और तनाव बढ़ेंगे। इसलिए समय का संतुलन बनाए रखें, शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्थिर निर्णय ले सकता है। निरंतर अध्ययन और अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से निर्णय स्पष्ट होते हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है परंतु स्थायी होती है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे आकाश को प्रकाशित करता है, वैसे ही निरंतर अनुशासन धीरे धीरे परिणामों को उज्जवल बनाता है। पहले आपका मन बदलता है, फिर आपकी आदतें सुधरती हैं, फिर आपकी रणनीति मजबूत होती है और अंततः आपके परिणाम स्थिर हो जाते हैं। यही वास्तविक चमत्कार है कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक स्थिरता आती है। इसलिए विश्वास रखो पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम करो पर अधीरता नहीं, जोखिम लो पर लापरवाही नहीं, और लाभ कमाओ पर मानवता और संतुलन मत खो। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन और ट्रेडिंग दोनों में समृद्धि और शांति संभव होती है। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य और सत्य के साथ चलने वालों को अंतःस्थायी सफलता की ओर ले जाता है, जहां चमत्कार किसी अचानक घटना में नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आंतरिक विश्वास में प्रकट होता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखता रहे, बढ़ता रहे और संतुलित बना रहे। यह एक नया और गहराई से लिखा गया प्रेरणादायक आध्यात्मिक ट्रेडिंग संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन और आत्म परिवर्तन की शक्ति को एक साथ जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि उन्होंने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से मापा, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि मनुष्य पहले भीतर मजबूत बने तभी बाहर की दुनिया में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। और यही सिद्धांत ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। बहुत से लोग बाजार में चमत्कार खोजते हैं, वे चाहते हैं कि कोई एक संकेत आए और उनका जीवन बदल जाए, परंतु वास्तविकता यह है कि बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो धैर्यपूर्वक सीखते हैं, अनुशासन के साथ कार्य करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना जानते हैं। ट्रेडिंग समुद्र की यात्रा की तरह है, जहां कभी शांति होती है तो कभी तूफान, और जो नाविक हर लहर से डर जाता है वह दिशा खो देता है, पर जो अपनी पतवार को मजबूती से पकड़कर कंपास पर भरोसा रखता है वही सुरक्षित किनारे तक पहुंचता है। इसी प्रकार एक ट्रेडर के लिए उसकी रणनीति कंपास है और जोखिम प्रबंधन उसकी सुरक्षा। यदि मन लालच से भर जाए तो व्यक्ति नियम तोड़ देता है, और यदि भय से भर जाए तो अवसर छोड़ देता है। इसलिए सबसे पहला चमत्कार है मन। एक विस्तृत आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शक्ति को जीवन और ट्रेडिंग के मार्ग से जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मनन करते हैं तो हमें यह गहराई से समझ में आता है कि उन्होंने मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों का दास बनने के लिए नहीं बल्कि आंतरिक रूप से जागृत और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि सच्चा चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर जन्म लेता है। बहुत से लोग बाजार में प्रवेश करते समय यह सोचते हैं कि कोई गुप्त रहस्य, कोई विशेष संकेत या कोई अचानक अवसर उन्हें तुरंत सफलता दिला देगा, परंतु बाजार धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेता है। और जो व्यक्ति बिना तैयारी के आता है वह भावनाओं के जाल में उलझ जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन उतार चढ़ाव होते हैं, कभी लाभ,
कि खुशी तो कभी हानि की निराशा, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही परिपक्वता है। यदि मन लालच से भर जाए तो व्यक्ति नियमों को तोड़ देता है, और यदि भय से भर जाए तो वह अवसर से पहले ही पीछे हट जाता है। इसलिए सबसे बड़ा चमत्कार है मन की स्थिरता, क्योंकि स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। जब आप हर ट्रेड से पहले जोखिम को परिभाषित करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हानि भी प्रक्रिया का हिस्सा है, तब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि पूंजी अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जोखिम प्रबंधन को कभी हल्के में न लें। स्टॉप लॉस केवल तकनीकी नियम नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब आप अपने नियमों का सम्मान करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और आत्मविश्वास स्थायी सफलता की नींव है। यीशु ने सिखाया कि जो व्यक्ति छोटे कार्यों में विश्वासयोग्य है उसे बड़े कार्य सौंपे जाते हैं। इसलिए छोटे लाभों को महत्व दें और छोटे नुकसान से सीखें, क्योंकि यही छोटे अनुभव मिलकर बड़ी समझ बनाते हैं। बहुत से लोग त्वरित लाभ चाहते हैं, परंतु स्थायी प्रगति समय और धैर्य मांगती है। निरंतर अध्ययन, निरंतर अभ्यास और निरंतर आत्ममूल्यांकन से ही व्यक्ति परिपक्व बनता है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो उसे असफलता का प्रतीक न माने बल्कि उसे अनुभव का अध्याय समझें, और यदि लाभ हो जाए तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को असावधान बना देता है। कृतज्ञता का अभ्यास मन को संतुलित रखता है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। ट्रेडिंग केवल तकनीकी विश्लेषण का विषय नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन का भी विषय है। यहाँ हर दिन धैर्य की परीक्षा होती है। कभी बाजार शांत रहता है और कभी अत्यधिक सक्रिय, परंतु हर परिस्थिति में नियमों पर टिके रहना ही स्थिरता देता है। यदि आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो तनाव बढ़ेगा, पर यदि आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम स्वयं सुधरेंगे। प्रक्रिया में योजना शामिल है, तैयारी शामिल है, जोखिम प्रबंधन शामिल है, और सबसे बढ़कर भावनाओं का नियंत्रण शामिल है। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में संतुलन आवश्यक है। यदि आप स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को अनदेखा करेंगे तो भले ही कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए, परंतु स्थायी संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय का संतुलन बनाए रखें, नियमित विश्राम लें और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें, क्योंकि थका हुआ और तनावग्रस्त मन सही निर्णय नहीं ले सकता। याद रखें कि बाजार किसी के विरुद्ध नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो परिणाम धीरे धीरे स्थिर होंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम भी अस्थिर होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से सफलता विकसित होती है। पहले आपका दृष्टिकोण बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं, और अंततः आपके परिणाम बदलते हैं। यही वास्तविक चमत्कार है कि बाहरी उपलब्धि से पहले आंतरिक स्थिरता आती है। इसलिए विश्वास रखिए पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम कीजिए पर अधीरता नहीं, जोखिम लीजिए पर लापरवाही नहीं, और लाभ कमाइए पर संतुलन और मानवता मत खोइए। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में शांति और ट्रेडिंग में स्थायी प्रगति दोनों संभव हो जाती हैं। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य, सत्य और आत्मनियंत्रण के साथ चलने वालों को अंततः दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है, जहां चमत्कार किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि हर दिन के अनुशासित और ईमानदार प्रयास का परिणाम बन जाता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी साधक को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखने, बढ़ने और संतुलित रहने का संकल्प बनाए रखे। यह एक गहन और विस्तृत आध्यात्मिक प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर अभ्यास की शक्ति को जीवन और ट्रेडिंग की यात्रा से जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मनन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भी त्वरित लाभ या बाहरी चमत्कारों को जीवन का लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि
उन्होंने हृदय की शुद्धता, विचारों की स्थिरता और कर्म की निष्ठा को सबसे बड़ा मार्ग बताया, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर परिणाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत से लोग बाजार में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि कोई एक गुप्त संकेत, कोई रहस्यमय फार्मूला या कोई अचानक अवसर उन्हें रातों रात समृद्ध बना देगा, परंतु बाजार धैर्य की परीक्षा लेता है और अनुशासन का सम्मान करता है। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो आपकी मानसिक स्थिति को दिखाती है। यदि भीतर लालच है तो निर्णय जल्दबाजी में होंगे, और यदि भीतर भय है तो अवसर छूट जाएंगे। इसलिए सबसे पहला चमत्कार है मन की स्थिरता। जब मन शांत होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है, और जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब निर्णय संतुलित होते हैं। यीशु ने सिखाया कि विश्वास छोटा हो सकता है, पर यदि वह सच्चा है तो वह पर्वत को भी हिला सकता है। और इसी प्रकार ट्रेडिंग में छोटा पर नियमित लाभ समय के साथ बड़े परिणाम में बदल जाता है। जो व्यक्ति छोटे कदमों को कम समझता है वह बड़े परिणामों से भी वंचित रह जाता है। इसलिए हर छोटे सुधार को महत्व दें, हर छोटे अनुभव से सीखें और हर छोटे लाभ को स्थिरता की ओर एक कदम माने। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि पूंजी अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर बार बार मिलते हैं, पर यदि पूंजी समाप्त हो गई तो अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी नियम नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं तो आप अपने अनुशासन का सम्मान करते हैं, और जब आप अनुशासन का सम्मान करते हैं तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। बहुत से लोग एक ही दिन में बड़ी सफलता चाहते हैं, परंतु स्थायी प्रगति समय मांगती है। निरंतर अध्ययन, निरंतर अभ्यास और निरंतर आत्ममंथन से ही परिपक्वता आती है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो उसे अपनी असफलता न माने बल्कि उसे शिक्षा का अध्याय समझें, और यदि लाभ हो जाए तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को असावधान बना देता है। कृतज्ञता का अभ्यास आपको संतुलित रखता है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब लालच कम हो जाता है, और जब लालच कम होता है तब निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। ट्रेडिंग केवल चार्ट और संकेतकों का खेल नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की साधना भी है। यहाँ हर दिन आपको धैर्य की परीक्षा देनी होती है। कभी बाजार शांत रहता है और कभी अत्यधिक सक्रिय, परंतु हर परिस्थिति में नियमों पर टिके रहना ही स्थिरता देता है। यदि आप केवल परिणाम पर केंद्रित रहेंगे तो तनाव बढ़ेगा, पर यदि आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम स्वाभाविक रूप से सुधरेंगे। प्रक्रिया में योजना शामिल है, तैयारी शामिल है, जोखिम का आकलन शामिल है, और भावनाओं का नियंत्रण शामिल है। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति की उपेक्षा करेंगे तो भले ही कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए, परंतु स्थायी संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए समय का सही प्रबंधन करें, विश्राम लें और अपने मन को शांत रखने के लिए सकारात्मक अभ्यास अपनाएं, क्योंकि थका हुआ मन स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। याद रखिए, बाजार किसी के विरुद्ध नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो परिणाम धीरे धीरे स्थिर होंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम भी अस्थिर होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से सफलता का वृक्ष विकसित होता है। पहले आपका दृष्टिकोण बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, फिर आपकी रणनीति मजबूत होती है, और अंततः आपके परिणाम स्थायी रूप से बेहतर होते हैं। यही वास्तविक चमत्कार है कि बाहरी उपलब्धि से पहले आंतरिक स्थिरता आती है। इसलिए विश्वास रखिए पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम कीजिए पर अधीरता नहीं, जोखिम लीजिए पर लापरवाही नहीं, और लाभ कमाइए पर संतुलन और मानवता मत खोइए। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में शांति और ट्रेडिंग में स्थिर प्रगति दोनों संभव हो जाती हैं। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य, सत्य और आत्मनियंत्रण
के साथ चलने वालों को अंततः दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है, जहां चमत्कार किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि हर दिन के अनुशासित प्रयास का परिणाम बन जाता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी साधक को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखने, बढ़ने और संतुलित रहने का संकल्प बनाए रखे और अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखे, क्योंकि जब भीतर विश्वास स्थिर होता है तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। और यही जीवन और ट्रेडिंग दोनों का गहरा रहस्य है। यह एक अत्यंत विस्तृत, गहन और आत्मजागरण से जुड़ा प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर सीखने की शक्ति को जीवन तथा ट्रेडिंग की यात्रा के साथ जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भी त्वरित धन, बाहरी चमत्कार या अल्पकालिक सफलता को जीवन का लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हृदय की शुद्धता, विचारों की स्थिरता और कर्म की निष्ठा को सबसे बड़ा मार्ग बताया। क्योंकि जो परिवर्तन भीतर जन्म लेता है वही बाहर परिणाम के रूप में प्रकट होता है। और यही सिद्धांत ट्रेडिंग पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। बहुत से लोग बाजार में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि कोई एक गुप्त रणनीति, कोई रहस्यमय संकेत या कोई चमत्कारी सूत्र उन्हें रातों रात सफल बना देगा। परंतु वास्तविकता यह है कि बाजार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अधीर हैं और उन लोगों को अवसर देता है जो धैर्यवान हैं। ट्रेडिंग एक दर्पण है जो आपकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यदि भीतर लालच है तो आप बिना पुष्टि के प्रवेश करेंगे। यदि भीतर भय है तो आप सही अवसर पर भी पीछे हट जाएंगे। इसलिए पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है मन की स्थिरता। जब मन शांत होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है। जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब निर्णय संतुलित होते हैं। और जब निर्णय संतुलित होते हैं तब परिणाम धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। यीशु ने सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पर्वत को हिला सकता है। और यही संदेश ट्रेडिंग में भी लागू होता है कि छोटा पर निरंतर लाभ समय के साथ बड़ा परिणाम बनता है। जो व्यक्ति छोटे कदमों को महत्व नहीं देता वह बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए छोटे लाभों का सम्मान करें, छोटे नुकसान को सीमित रखें और हर अनुभव से सीखें। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि पूंजी ही भविष्य के अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो आप लंबे समय तक खेल में बने रह सकते हैं, पर यदि यह एक गहन, विस्तृत और आत्मजागरण से जुड़ा प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर अभ्यास की शक्ति को जीवन तथा ट्रेडिंग की यात्रा के साथ जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर गंभीर मनन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने कभी भी बाहरी चमत्कारों, त्वरित धन या क्षणिक सफलता को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हृदय की पवित्रता, विचारों की स्थिरता और कर्म की सच्चाई को सबसे बड़ा मार्ग बताया। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर जन्म लेता है और वही बाहर परिणाम के रूप में दिखाई देता है। बहुत से लोग बाजार में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि कोई गुप्त संकेत, कोई रहस्य या कोई चमत्कारी सूत्र उन्हें रातों रात सफल बना देगा। परंतु बाजार धैर्य की परीक्षा लेता है और अनुशासन का सम्मान करता है। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो आपकी मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। यदि भीतर लालच है तो आप बिना पुष्टि के निर्णय लेंगे और यदि भीतर भय है तो सही अवसर भी छोड़ देंगे। इसलिए पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है मन की स्थिरता। जब मन शांत होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है। जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब निर्णय संतुलित होते हैं और जब निर्णय संतुलित होते हैं तब परिणाम धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। यीशु ने सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पर्वत हिल सकते हैं। और यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि छोटा पर निरंतर लाभ समय के साथ बड़े परिणाम में बदलता है। जो व्यक्ति छोटे कदमों को कम समझता है वह बड़े लक्ष्य तक नहीं
पहुंचता। इसलिए छोटे लाभों का सम्मान करें, छोटे नुकसान को सीमित रखें और हर अनुभव से सीखें। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि पूंजी ही भविष्य के अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो आप लंबे समय तक इस यात्रा में बने रह सकते हैं, पर यदि पूंजी समाप्त हो गई तो अवसर भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। स्टॉप लॉस लगाना स्वयं को नियंत्रित करना है, लक्ष्य तय करना धैर्य का अभ्यास है और योजना का पालन करना आत्मसम्मान है। बहुत से लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं पर प्रक्रिया को भूल जाते हैं, जबकि स्थायी सफलता प्रक्रिया से जन्म लेती है। प्रक्रिया में अध्ययन शामिल है, रणनीति शामिल है, समीक्षा शामिल है और भावनाओं का नियंत्रण शामिल है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय यह सोचें कि इससे क्या सीखा जा सकता है, और यदि लाभ हो जाए तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार अगली गलती का कारण बन सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास मन को संतुलित रखता है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तब निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। ट्रेडिंग केवल चार्ट और संकेतकों का खेल नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की साधना है। यहाँ हर दिन धैर्य की परीक्षा होती है। कभी बाजार शांत रहता है और कभी अत्यधिक अस्थिर, पर हर परिस्थिति में अपने नियमों पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। यदि आप केवल धन को लक्ष्य बनाएंगे तो तनाव बढ़ेगा, पर यदि आप आत्मविकास को लक्ष्य बनाएंगे तो धन स्वाभाविक परिणाम बन जाएगा। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को अनदेखा करेंगे तो अस्थायी लाभ भी स्थायी संतोष नहीं दे पाएगा। इसलिए समय का संतुलन बनाए रखें, विश्राम करें और अपने मन को शांत रखने के लिए सकारात्मक अभ्यास अपनाएं, क्योंकि थका हुआ मन स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। याद रखें, बाजार किसी का शत्रु नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो परिणाम धीरे धीरे स्थिर होंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम भी अस्थिर होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से सफलता विकसित होती है। पहले आपका दृष्टिकोण बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं और अंततः आपके परिणाम बदलते हैं। यही वास्तविक चमत्कार है कि बाहरी उपलब्धि से पहले आंतरिक स्थिरता आती है। इसलिए विश्वास रखिए पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम कीजिए पर अधीरता नहीं, जोखिम लीजिए पर लापरवाही नहीं और लाभ कमाइए पर संतुलन मत खोइए। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में शांति और ट्रेडिंग में स्थिर प्रगति दोनों संभव हो जाती हैं। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य, सत्य और आत्मनियंत्रण के साथ चलने वालों को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। जहां चमत्कार किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि हर दिन के अनुशासित, ईमानदार और जागरूक प्रयास का परिणाम बन जाता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखने, बढ़ने और संतुलित रहने का संकल्प बनाए रखे। क्योंकि जब भीतर विश्वास स्थिर होता है तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। और यही जीवन और ट्रेडिंग दोनों का गहरा और शाश्वत रहस्य है, जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस रखता है। यह एक अत्यंत विस्तृत, गहन और आत्मपरिवर्तन से जुड़ा प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर अभ्यास की शक्ति को जीवन और ट्रेडिंग की यात्रा के साथ जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर गहराई से मनन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने कभी भी बाहरी चमत्कारों, त्वरित धन या क्षणिक सफलता को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हृदय की पवित्रता, विचारों की स्थिरता और कर्म की सच्चाई को सबसे बड़ा मार्ग बताया। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है और वही बाहर परिणाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत से लोग बाजार में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि कोई गुप्त रणनीति
कोई विशेष संकेत या कोई चमत्कारी सूत्र उन्हें तुरंत सफलता दिला देगा, परंतु बाजार धैर्य की परीक्षा लेता है और अनुशासन का सम्मान करता है। ट्रेडिंग एक दर्पण है जो आपकी मानसिक अवस्था को दिखाता है। यदि भीतर लालच है तो आप बिना पुष्टि के निर्णय लेंगे, और यदि भीतर भय है तो सही अवसर भी छोड़ देंगे। इसलिए पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है मन की स्थिरता। जब मन शांत होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है, जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब निर्णय संतुलित होते हैं, और जब निर्णय संतुलित होते हैं तब परिणाम धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। यीशु ने सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पर्वत हिल सकते हैं, और यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि छोटा पर निरंतर लाभ समय के साथ बड़े परिणाम में बदलता है। जो व्यक्ति छोटे कदमों को कम समझता है वह बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए छोटे लाभों का सम्मान करें, छोटे नुकसान को सीमित रखें और हर अनुभव से सीखें। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि पूंजी ही भविष्य के अवसरों का आधार है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो आप लंबे समय तक इस यात्रा में बने रह सकते हैं, पर यदि पूंजी समाप्त हो गई तो अवसर भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी नियम नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। स्टॉप लॉस लगाना आत्मनियंत्रण है, लक्ष्य तय करना धैर्य है, और योजना का पालन करना आत्मसम्मान है। बहुत से लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं पर प्रक्रिया को भूल जाते हैं, जबकि स्थायी सफलता प्रक्रिया से जन्म लेती है। प्रक्रिया में अध्ययन शामिल है, रणनीति शामिल है, समीक्षा शामिल है, और भावनाओं का नियंत्रण शामिल है। यदि किसी दिन हानि हो जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय यह सोचें कि इससे क्या सीखा जा सकता है, और यदि लाभ हो जाए तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार अगली गलती का कारण बन सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास मन को संतुलित रखता है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तब निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। ट्रेडिंग केवल चार्ट और संकेतकों का खेल नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की साधना है। यहाँ हर दिन धैर्य की परीक्षा होती है। कभी बाजार शांत रहता है और कभी अत्यधिक अस्थिर, पर हर परिस्थिति में अपने नियमों पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। यदि आप केवल धन को लक्ष्य बनाएंगे तो तनाव बढ़ेगा, पर यदि आप आत्मविकास को लक्ष्य बनाएंगे तो धन स्वाभाविक परिणाम बन जाएगा। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को अनदेखा करेंगे तो अस्थायी लाभ भी स्थायी संतोष नहीं दे पाएगा। इसलिए समय का संतुलन बनाए रखें, विश्राम करें और अपने मन को शांत रखने के लिए सकारात्मक अभ्यास अपनाएं, क्योंकि थका हुआ मन स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। याद रखें, बाजार किसी का शत्रु नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो परिणाम धीरे धीरे स्थिर होंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम भी अस्थिर होंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से सफलता विकसित होती है। पहले आपका दृष्टिकोण बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं, और अंततः आपके परिणाम बदलते हैं। यही वास्तविक चमत्कार है कि बाहरी उपलब्धि से पहले आंतरिक स्थिरता आती है। इसलिए विश्वास रखिए पर अंधविश्वास नहीं, परिश्रम कीजिए पर अधीरता नहीं, जोखिम लीजिए पर लापरवाही नहीं, और लाभ कमाइए पर संतुलन मत खोइए। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में शांति और ट्रेडिंग में स्थिर प्रगति दोनों संभव हो जाती हैं। और यही वह मार्ग है जो निरंतर प्रयास, धैर्य, सत्य और आत्मनियंत्रण के साथ चलने वालों को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है, जहां चमत्कार किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि हर दिन के अनुशासित, ईमानदार और जागरूक प्रयास का परिणाम बन जाता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, यदि वह निरंतर सीखने, बढ़ने और संतुलित रहने का संकल्प बनाए रखे, क्योंकि जब भीतर विश्वास स्थिर होता है
तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं और यही जीवन और ट्रेडिंग दोनों का गहरा और शाश्वत रहस्य है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस रखता है और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखता है। यह एक अत्यंत गहन, विस्तृत और आत्मजागरण से जुड़ा प्रेरणादायक संदेश है जो विश्वास, धैर्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर अभ्यास की शक्ति को जीवन और ट्रेडिंग की यात्रा से जोड़ता है। और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को मन की गहराई से समझते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि उन्होंने कभी भी त्वरित चमत्कार, अचानक धन वर्षा या बाहरी उपलब्धियों को जीवन का सार नहीं बताया, बल्कि उन्होंने आंतरिक परिवर्तन, सत्य के मार्ग और स्थिर विश्वास को सबसे बड़ी संपत्ति बताया, क्योंकि जो भीतर जागता है वही बाहर चमकता है और जो भीतर स्थिर होता है वही बाहर टिकता है। बहुत से लोग बाजार में इस आशा से प्रवेश करते हैं कि कोई एक संकेत उनके जीवन को बदल देगा, परंतु बाजार उन लोगों को परखता है जो अधीर हैं और उन लोगों को अवसर देता है जो धैर्यवान हैं। ट्रेडिंग केवल संख्याओं और चार्ट का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यदि भीतर लालच है तो व्यक्ति नियम तोड़ देता है, यदि भीतर भय है तो वह सही अवसर भी छोड़ देता है। इसलिए पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है मन की शांति। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब परिणाम स्थिर होने लगते हैं। यीशु ने सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो पर्वत हिल सकते हैं, और यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि छोटा पर निरंतर लाभ समय के साथ बड़ी सफलता में बदल सकता है। जो व्यक्ति छोटे कदमों को महत्व नहीं देता वह बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए छोटे लाभों का सम्मान करें, छोटे नुकसान को सीमित रखें और हर अनुभव से सीखें। पूंजी की रक्षा सबसे बड़ा सिद्ध